जो मैंने क्वांटिटी आपको बताई है उसी हिसाब से ये मसाला बनाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मसाला बनता है। जो जो मैंने रेशो बताई है उसी हिसाब से आप बनाएंगे ये अचारी मसाला तो आप एकदम से अचार बना सकते हैं। कोई भी मसाला आपको बाज़ारों में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको आप जैसे कुरकुरे आलू, छोटे वाले आलू यदि आप फ्राई करके बनाते हैं तो उसके ऊपर लगाते हैं तो अचारी आलू बन सकते हैं, टींडे बन सकते हैं और बहुत सारी रेसिपी ये एक ही मसाले से बन सकती है। नमस्कार, विष्णु किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अचारी मसाले की रेसिपीज़, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि मैंने जो जीरा मिर्च मसाला की रेसिपी डाली है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, तो कुछ और मसालों की रेसिपीज़ भी आप बनाएं। तो आज मैं आपके इसी श्रृंखला में अचारी मसाले की रेसिपी लेकर आया हूँ। इसकी इंग्रेडिएंट मैं आपको बताता हूँ और जीरा मिर्च मसाले की भी मैं आई में लगा दूँगा, उसको भी आप ज़रूर वॉच करें। वायरल वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट है। तो आइए अब हम आपको अचारी मसाले के इंग्रेडिएंट बताते हैं। अचारी मसाला बनाने के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो इस प्रकार हैं। हमने दो प्रकार के लिए हैं। एक तो वो जिनको हमें ड्राई रोस्ट थोड़ा सा करना है और एक वो जो दूसरे पिसे हुए रूप में है, यानी कि जो ऑलरेडी पहले से ही ग्राइंड है। तो आइए पहले हम आपको जिनको हमने थोड़ा सा रोस्ट करना है वो बता देते हैं। ये हमने 30 से 35 पीस लाल मिर्च के लिए हैं, जिसका वेट तकरीबन 45 ग्राम के करीब है। हमने सरसों का दाना लिया है, मस्टर्ड सीड, वो 60 ग्राम के करीब लिया है। ये हमने कोरिएंडर सीड लिया है, साबुत धनिया, वो हमने 15 ग्राम के करीब लिया है। और जो हमने जीरा लिया है वो 90 ग्राम के करीब लिया है। ये सौंफ है जो ये भी हमने तकरीबन 90 ग्राम के बराबर की क्वांटिटी ही है। क्यूमन सीड और सौंफ 90-90 ग्राम है। काली मिर्च हमने 8 ग्राम के करीब लिया है। ये जो मेथी दाना है ये हमने 12 ग्राम के करीब लिया है। आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। ये जो हमने काले वाली जो कलौंजी होती है वो हमने 10 ग्राम के करीब लिया है। तो ये तो हमने सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा रोस्ट करना है। जो दूसरे इंग्रेडिएंट है वो मैं आपको बताता हूँ। हमने ये ड्राई मैंगो पाउडर लिया है, अमचूर पाउडर, ये हमने 60 ग्राम के करीब लिया है। और यही रेशो है जो नमक की, ये हमने दूसरा सॉल्ट लिया है, पिंक सॉल्ट। आप नॉर्मल सॉल्ट भी ले सकते हैं। सॉल्ट का है जो वो रेशो हमने लेनी है 60 ग्राम के करीब। आप थोड़ा सा जब बन जाता है तो टेस्ट करके देख सकते हैं। यदि आपको सॉल्ट कम लगता है तो आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। 5 ग्राम के करीब हमने हल्दी ली है और ये हमने हींग ली है तकरीबन 3 या 4 ग्राम के करीब। ये हमने स्पेशल हींग है, जो महंगे वाली हींग होती है ये वो ली है। ड्राई फ्रूम वाली होती है वो आप 5 ग्राम ले सकते हैं, जो दानेदार आती है वो 5 ग्राम ले सकते हैं। ये कम ली है क्योंकि इसकी सुगंधी है जो बहुत ही ज़्यादा तेज होती है। तो आइए हम अचारी मसाले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने हैवी बॉटम वाला जो बर्तन रख दिया है, जिसका तलवा है जो बहुत ही ज़्यादा हैवी है। हल्के तलवे वाले बर्तन आपने बिल्कुल नहीं लेना है और गैस की फ्लेम को आपने बिल्कुल स्लो रखना है। ध्यान रखना है कि हमारा कोई भी मसाला बिल्कुल भी ना जले। इसलिए हम सबसे पहले इसमें मिर्च डाल देते हैं और इसको चलाते रहना है। इसी के साथ हम दूसरे मसाले भी डालेंगे। इसी के साथ हम जीरा डालेंगे। जीरे के साथ ही हम साबुत जो धनिया है वो भी इसी में डालेंगे और काली मिर्च भी इसी में डाल देते हैं। धीरे धीरे आपने सबको चलाते रहना है। जैसे ये 1 से 2 मिनट तक थोड़ा सा इसको हम
सेकते हैं तो उसके बाद हम इसमें और मसाले डालेंगे। सबसे बाद में आपने कलौंजी डालनी है, क्योंकि कलौंजी को थोड़ा सा ही यदि हम गर्म करते हैं तो वो कड़वापन दे देती है, इसीलिए कलौंजी को आपने बिल्कुल लास्ट में डालना है। अच्छी तरह से स्लो फ्लेम पे आप इसी तरह से धीरे धीरे करके भूनते जाएंगे। हमारे मसाले को 1 मिनट हो चुका है। अब इसमें हम सौंफ भी ऐड कर देते हैं। सौंफ के साथ ही हम इसमें मेथी दाना और राई। अब हमारे मसाले में सिर्फ जो ड्राई हमारे जो मसाले थे इन सभी को हमने ड्राई करना है, ताकि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे। आप धीरे धीरे करके इसको चारों तरफ से घुमाते हुए रोस्ट करना है। सिर्फ कलौंजी हमारी रह गई है जो खड़े मसालों में हमारे पास थी। अब देखोगे कि मैं इसे हाथ से भी चला सकता हूँ, क्योंकि इसकी फ्लेम है जो बिल्कुल कम की हुई है। सिर्फ हमारा काम जो इसमें ऑयल होता है उसको थोड़ा सा रिलीज़ करना है, ताकि ये खुशबू देने लग जाए और जो मॉइस्चर थोड़ा बहुत है इसमें वो सारा का सारा निकल जाएगा। मिर्च की क्वांटिटी आप जिस हिसाब से मिर्ची खाते हैं आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। काली मिर्च यदि आप चाहें डालना तो डाल सकते हैं, नहीं डालना तो ना भी डालें। अच्छी तरह से इनका भूनना है। कलर इनका चेंज नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान भी हमने रखना है कि किसी भी मसाले का कलर ना चेंज हो। अचारी मसाले को आप इंस्टेंट जो हम अचार बनाते हैं, जैसे मूली का हुआ, गाजर का हुआ, प्याज का हुआ, शलगम का हुआ, उसमें 1 चम्मच या 1.5 चम्मच अपनी ज़रूरत के अनुसार डाल देते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया बनकर आता है। या कोई भी हम पोहा बनाते हैं उसमें भी इसका यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैंने जीरा मन मसाला का भी रेसिपी अपने चैनल पे डाली है, बहुत वायरल रेसिपी है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। वो भी पोहा वगैरह में मसाला डाला जा सकता है और उसका भी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। मैंने आस पड़ोस में और कई रिश्तेदारों को वो बना कर दिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि सरसों के दाना जो थोड़ा थोड़ा सा अभी तिड़कने लग गया है, इससे मालूम पड़ता है कि हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। 1 आध मिनट ही लेगा। अभी इसी दौरान ही हम जो हमारे पास कलौंजी थी उसको डाल देते हैं। कलौंजी को आपने ज़्यादा नहीं भूनना, ये कड़वापन दे देती है। सबसे बाद में आपने कलौंजी को डालना है। अब जो लोगों का अचार ख़राब होता है उसका एक मेन कारण होता है कि वो नमक को थोड़ा सा गर्म नहीं करते, क्योंकि नमक हमारा मॉइस्चर ले जाता है और अचार में हम नमक डाल देते हैं, इसीलिए वो जल्दी ख़राब हो जाता है। अब हम इसी में जो हमारा नमक है हम उसको भी डाल देते हैं, क्योंकि हमने इनको अभी बंद करना है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, क्योंकि अचार मसाला जो हमारा है, खड़ा मसाले, वो सारे के सारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। इन्हीं मसालों की सेक से ही ये नमक भी अच्छी तरह से मॉइस्चर अपना ख़त्म कर देगा। जो भी नमक में मॉइस्चर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अब जो हींग है
वो भी हम इसी में डाल देते हैं। अब हमारे पास सिर्फ मैंगो पाउडर और हल्दी रह गई है। इसको हम अच्छी तरह से ठंडा करके, ध्यान रखें जो भी आपके खड़े मसाले हैं उसको आपने अच्छी तरह से ठंडा ज़रूर करना है, ठंडा करके ही पीसना है। और मिक्सी में ऐसे पीसना है धीरे धीरे करके, ज़्यादा तेज़ नहीं हमने मिक्सी चलानी। चलिए अब इसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं और ठंडा करते हैं। जो भी खड़े मसाले हमने रोस्ट किए थे उसको हमने अलग बर्तन में रख लिया है। अभी थोड़े से ये गर्म है, जब तक ये पूरी तरह से ठंडे नहीं हो जाते हमने मिक्सी में इनको नहीं पीसना है। इन्हीं गरम मसालों में हम हल्दी को भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि थोड़े से अभी मसाले गर्म हैं। ज़्यादा गर्म हो तो आप इसमें हल्दी और अमचूर पाउडर ना डालें, और साथ के साथ अमचूर पाउडर भी इसमें मिक्स कर देते हैं। जो भी हल्दी या अमचूर में थोड़ा सा भी यदि मसर होगा तो वो अपने आप ही निकल जाएगा। थोड़ा सा इनको हिला देते हैं। जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे तो हम इनको पीस लेंगे। हमारे मसाले हैं जो वो बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसे मिक्सी के जार में डालकर पीस लेते हैं। दोस्तों, ये अचारी मसाला जो मैंने आपको ये रेसिपी बताई है, आप इस रेसिपी को घर में ट्राई करना। ये इतना बढ़िया मसाला बनता है, आप इसको रायते में डाल सकते हैं। इंस्टेंट अचार के काम तो आता ही है। ये दूसरे पर्पज़, आल पर्पज़ ही समझ लें, ये अचार मसाला है जो वे आल पर्पज़ मसाला ही है, क्योंकि इसका टैंगी फ्लेवर है, अचारी फ्लेवर है। आप जैसे मैदे की मट्ठी वगैरह बनाते हैं, मठड़ी बनाते हैं या नमकीन बनाते हैं, उसमें ये वाला मसाला डालकर आप बनाएंगे तो मठड़ी का टेस्ट ही अलग आता है। थोड़ा सा रहता है, हम बाद में इसमें डाल लेते हैं। आइए अब हम इस जो मिक्सी के जार में हमने डाला है उसको धीरे धीरे से पीसते हैं। ध्यान रख, अचारी मसाला हमारा पीस चुका है। अब हम इसे किसी साफ बर्तन में निकाल लेते हैं और इसको एयर टाइट कंटेनर में डालकर रखेंगे तो इसकी लाइफ है जो कम से कम 4 महीना है। यदि आप इसमें आधा ग्राम से भी कम सोडियम बेंजोनेट मिला लेते हैं तो इसकी शेल्फ लाइफ है जो और बढ़ जाती है। तो सारा मसाला हमारा पिस चुका है। हमारा अचारी मसाला बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसे बहुत सारी डिशेस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने सूखे वाले आलू बनाने हैं, करेले बनाने हैं, तो आप इसी मसाले को डालकर बनाएं। बहुत खट्टा टेस्टी टैंगो फ्लेवर आता है इसका। टैंगी फ्लेवर में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसी तरह की रेसिपीज़ पाने के लिए आपसे बेनती है कि मेरा यूट्यूब चैनल विष्णु किचन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए व शेयर कीजिए। जय माता दी।